हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर आदित्य जैन और आज हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेसन नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट लेक्चर में अगर याद होगा मैंने बोला था हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में आज पढ़ेंगे। सो व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस? सरफेस से समझ में आ ही गया होगा, कोई ऐसा सरफेस है। पोटेंशियल आपको पता है, इक्वी यानी कि इक्वल पोटेंशियल सरफेस, यानी कि ऐसा सरफेस जिसका पूरा क्या है, पोटेंशियल मेरा इक्वल है हर एक पॉइंट पे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है? ए सरफेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे क्या है, उसका पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट है। 10 है तो 10 10 10 10 10 10 10 10, कोई भी पॉइंट उठा के देख लो उसका। की प्रॉपर्टी क्या है? नो वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। कब? when moving a charge along an equipotential surface। यानी कि यहां से मैं कोई भी चार्ज अगर मूव करना चाहूंगा, मेरा कोई वर्क डन होना ही नहीं है, होगा ही नहीं। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। सिंस डेल्टा वी मेरा क्या है 0, क्योंकि पोटेंशियल ही चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? वर्क डन मेरा कुछ होना ही नहीं है। सॉरी। एग्जाम्पल्स, स्पेरिकल सरफेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज, उस पर होगा। प्लेन शीट्स अराउंड एन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन, ये आपका कुछ एग्जाम्पल्स है। ओके, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हमने देख रखा है, क्या है? ग्रेडियंट था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, और E क्या है? डेल वी बाई डी वी बाई डी एक्स। किसका? वन डायमेंशन। अब जैसे ही आपका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, 2D 3D आया, क्या समझाया था? आई कैप, जे कैप और के कैप आना शुरू हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जितना भी कुछ है, पानी भी कैसे बहता है? हाई से लो ही बहता है। अब बोलेगा सर घर पे तो मोटर आता है, वो पानी ऊपर कैसे जाता है? अरे वर्क डन कर रहे हैं ना, तभी तो ऊपर जा रहा है। अब ऐसे छोड़ दो पानी को, जा पानी ऊपर जा, पानी ऊपर जा, नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। यानी कि कोई भी नेचुरल फ्लो है वो कहाँ से होगा? हाई से लो होगा। यानी कि टेम्परेचर भी क्या होता है? हाई से लो ही जाता है हमारा। तो ऐसे तभी तो हम कुछ गर्म करते तो क्या होता है, कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है। ठंडा फिर अब बोलेंगे सर तो फिर बर्फ़ पिघलता क्यों है? अरे बाबा, वो क्या है, तुम्हारा एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आने का कोशिश करेगा ना। बर्फ़ है नेगेटिव टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर है, तो क्या करेगा? वहाँ पे एनर्जी जाएगा। यहाँ पे भी हाई से लो ही जा रहा है, टेम्परेचर उस पर इफेक्ट कर रहा है, तब जाके वो पिघलना स्टार्ट कर रहा है। वरना यहाँ आता तो ये पूरा रूम ठंडा नहीं हो जाता हमारा। हाँ, की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी सरफेस हो मेरा, हमेशा ये परपेंडिकुलर ही होगा। क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल, जब मेरा इक्विपोटेंशियल क्या है? क्लोजली स्पेस्ड है, कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इक्विपोटेंशियल कैन बी स्फेयर्स, प्लेन भी हो सकता है, और अदर शेप, कोई सा भी शेप हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को बेसिकली क्या ही दिया जाएगा? कोई सिमेट्रिक चार्ज ही दिया जाएगा। ओके, एप्लीकेशन क्या है? डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न अराउंड चार्जेस, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा है वो देखा जाएगा। डिजाइनिंग कैपेसिटर्स, इक्विपोटेंशियल प्लेट्स, अंडरस्टैंडिंग मोशन ऑफ चार्जेस इन फील्ड्स विदाउट कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस एट एवरी पॉइंट। यानी कि हर पॉइंट पे हमको कैलकुलेशन करने का जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि हर पॉइंट पे पता है पोटेंशियल मेरा सेम है। एक पॉइंट का निकाल या दूसरे पॉइंट पे भी सेम ही होना है अगर वो इक्विपोटेंशियल है तो। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कुछ। ए पॉइंट चार्ज Q 4 माइक्रोकूलम कहाँ लोकेटेड है? एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगेन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 0.5 मीटर अवे, कहाँ से? अलोंग द एक्स एक्सिस यूजिंग द पोटेंशियल। कहाँ निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस पॉइंट पे? 0.5 मीटर दूर। कहाँ पे? अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज कितना है? V इक्वल्स टू KQ/R। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल क्या है? E इक्वल्स टू माइनस dV/dx, यानी कि पोटेंशियल का डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, यानी कि माइनस d/dr। V क्या फॉर्मूला क्या है? KQ/R कर दिया, कितना आ जाएगा? 1/4πε0 Q/r², d/dr ऑफ r²,
चार्ज मेरा सेम ही रहना है, तो कितना हो जाएगा ddr r और r स्क्वायर आ गया। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। k का वैल्यू क्या है 9 × 10⁹, चार्ज कितना है 4 × 10⁻6 कूलम, और डिस्टेंस कितना है 0.5, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके कितना आएगा हमारा 1.44 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अगेन कैलकुलेशंस आपको करना ही पड़ेगा। डायरेक्शन क्या है रेडियली आउटवर्ड, कैसा होगा रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा ये रेडियली आउटवर्ड बाहर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैज पोटेंशियल V, कितना है 100 वोल्ट, किस डिस्टेंस पे x = 0 पे है ओरिजिन पे, एंड V = 40 वोल्ट कहाँ पे 0.3 मीटर, यहाँ पे कुछ है यहाँ पे कुछ है, बीच का डिस्टेंस है 0.3 मीटर। क्या आ जाएगा E = -dV/dx, वन डायमेंशनल है तो -dV/dx आ गया, V2 - V1 x2 - x1 40। अब फाइनल माइनस इनिशियली ही होगा, भले उसका वैल्यू ज़्यादा हो, गलती मत कर देना। 40 - 100 0.3 - 0 कितना आ जाएगा, माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आएगा। ओके, डायरेक्शन क्या है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि हाई से कहाँ जाएगा लो जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, जहाँ भी लॉस आएगा वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ओके, दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों एक्स एक्सिस में ही तो बोला है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तो कहाँ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। आप बोलेगा सर नेगेटिव है तो उल्टा क्यों, अरे बाबा डायरेक्शन तो वही रहेगा, हाई से लो जा रहा है इसीलिए वैल्यू उसका नेगेटिव है, डायरेक्शन उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही रहेगा। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। क्वेश्चंस आपको अब से कंटिन्यू आएगा, आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस हम भेज भी देंगे। ओके, एक पीडीएफ शीट भी करने का ट्राई करेंगे, उसको सॉल्व कीजिए, अपना लेवल और बढ़ाइए, एंड जितना हो सके आप HC वर्मा ये सारे बुक्स आप उनका क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि जितना क्वेश्चंस करेंगे आपको नीट और जेईई में क्वेश्चंस ही करने हैं। अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए और क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and stay tuned to upscale your learning experience. Bye bye.